तो दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करेंगे फिल्म द बुगीमैन की। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो ये आपके लिए ज़रूर देखने लायक है, क्योंकि इसकी कहानी में बहुत सारे रोमांचक पल और डरावने दृश्य हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। तो बिना वक्त गवाए आइए इसकी असली कहानी की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची एनी से, जो झूले में बैठी होती है। अचानक घर के अंदर एक परछाई दाखिल होती है और खुद को उसका पिता बताती है। धीरे धीरे वो साया एनी की ओर बढ़ता है। एनी जोर जोर से रोने लगती है, मगर उस वक्त घर पर कोई नहीं होता। तभी हम दर्शक देखते हैं कि वही काली छाया एनी की जान ले लेती है और कहानी अचानक दूसरी फैमिली पर शिफ्ट हो जाती है। अब हम जिस परिवार को देखते हैं उसमें 3 लोग रहते हैं, एक पिता और उनकी 2 बेटियां। पिता का नाम है विलियम हार्पर, जो पेशे से एक साइकाइट्रिस्ट हैं। बड़ी बेटी का नाम सैडी है और छोटी का नाम सोयर। घर की दीवार पर उनकी मां की एक तस्वीर भी लगी थी। हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। सैडी अपनी मां से गहराई से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो स्कूल जाते समय भी वही ड्रेस पहन लेती है। जब वो अपना लॉकर खोलती है तो अंदर एक पुराना सेब और दही पड़ा होता है। तभी कुछ अन्य लड़कियां आकर उसे परेशान करने लगती हैं और धक्का मुक्की में सड़ा हुआ दही उसकी ड्रेस पर गिर जाता है। अगला दृश्य डॉक्टर हार्पर का है, जहां एक नया मरीज मिलने आता है। वो खुद को लेस्टर बिलिंग्स बताता है। चूंकि उसने अपॉइंटमेंट नहीं ली होती, हार्पर उसे अगले दिन आने के लिए कहते हैं, लेकिन लेस्टर कहता है कि मामला बेहद गंभीर है और इस पर अभी ध्यान देना जरूरी है। वो बताता है कि उसके परिवार में 3 बच्चे थे, मगर एक ही साल के भीतर तीनों की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि उसने ही उन्हें मारा है, पर सच ये है कि इसके पीछे एक राक्षसी साया है जो उनके घर में रहता है। लेस्टर डॉक्टर हार्पर को उस राक्षस की ड्राइंग भी दिखाता है, जिसे उसकी बड़ी बेटी ने बनाया था। वो कहता है कि यह प्राणी उन्हीं बच्चों पर हमला करता है जिनके माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते। इससे दर्शकों को यह भी पता चलता है कि शुरुआती दृश्य में मरी हुई बच्ची एनी असल में लेस्टर की बेटी थी। ये सारी बातें डॉक्टर हार्पर को बेहद अजीब लगती हैं, इसलिए वह उस पर विश्वास नहीं करते और बहाना बनाकर दूसरे कमरे में जाकर 911 पर कॉल करते हैं ताकि पुलिस आकर लेस्टर को ले जाए। इसी बीच सैडी घर लौट चुकी थी। वह अपनी मां की ड्रेस धोने के लिए उसे वॉशिंग मशीन में डालती है। तभी उसे घर में किसी के मौजूद होने की आहट मिलती है। वह उस आवाज का पीछा करते करते क्लोजेट तक पहुंच जाती है। माहौल तनावपूर्ण था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सैडी को कुछ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे लगता है कि जरूर क्लोजेट में कुछ है। अचानक वहां से लाल रंग टपकता है। उसे लगता है ये खून है, मगर असल में रंग के डिब्बे गिरे थे। जैसे ही वह दरवाजा बंद करती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि किसी ने लेस्टर की हत्या कर दी थी। इस वक्त उसके पिता हार्पर भी घर पहुंच चुके थे। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और सैडी अपने पिता से मां के एक्सीडेंट के बारे में बात करती है, लेकिन हार्पर उससे इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते और कहते हैं कि जो कहना है डॉक्टर विलर से कहो। डॉक्टर विलर भी एक साइकाइट्रिस्ट थीं। ये देखकर साफ समझ आता है कि डॉक्टर हार्पर ने भी अपने बच्चों से दूरी बना ली थी। उसी रात सैडी इंटरनेट पर खोज करने लगती है कि आत्माओं से कैसे संपर्क किया जाए, क्योंकि वो अपनी माँ से बात करना चाहती थी। तभी सोयर वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसका दांत टूटने वाला है। आपने पुरानी कई फिल्मों और धारावाहिकों में देखा होगा कि वहाँ बच्चे दांत निकालने के लिए उसे धागे से बांधकर दरवाजे के हैंडल से बांध देते हैं, ताकि दरवाज़ा बंद होते ही झटके से दांत निकल जाए। सैडी गिनती करती है 3, 2, 1 और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने वाली होती है, अचानक गिनती के बीच में ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। सोया रोने लगती है और कहती है कि तुमने वादा किया था 3 पर बंद करोगी, फिर पहले क्यों किया? असल में ये काम सैडी ने नहीं किया था, बल्कि वही डरावना बोगीमैन कर रहा था, जो अब इन बच्चियों को निशाना बनाने वाला था। उसने धीरे धीरे उस दांत को भी अपने कब्जे में ले लिया।
अगले दिन दोनों बहनें डॉक्टर विलर के पास जाती हैं। डॉक्टर उन्हें कहती हैं कि डर पर जीत पाना जरूरी है, इसलिए वो एक टेस्ट लेती हैं। पूरे घर में अंधेरा कर देती हैं और बीच में सिर्फ एक लाल लाइट टिमटिमाती रहती है। इसी अंधेरे में सोयर को वही बूगीमैन दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही सोयर डर के मारे जोर से चिल्लाती है, घर की सारी लाइट्स फिर से ऑन हो जाती हैं और बूगीमैन गायब हो जाता है। घर लौटकर सैडी लेस्टर की मौत के बारे में और जानकारी खंगालने लगती है। उसे लेस्टर का घर और वहाँ का पता भी मिल जाता है। इसके अलावा वो फ़ोन भी ढूंढ लेती है जिससे उसके पिता ने मरीज लेस्टर से बातचीत रिकॉर्ड की थी। डॉक्टर हार्पर हर मरीज से मिलते समय उसकी बातें रिकॉर्ड करते थे। जब सैडी वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई छाया या प्रेतात्मा सचमुच उनके घर में मौजूद है। तभी उसे लेस्टर की एक डायरी भी मिलती है। उसमें उसकी बेटी द्वारा बनाई गई उस राक्षसी आकृति की ड्राइंग होती है। हालांकि मुख्य पन्ना फाड़ दिया गया था, लेकिन पीछे हल्की पेंसिल रगड़ने पर पूरी तस्वीर उभर आती है। अब पहली बार सैडी खुद उस बूगीमैन को देख पाती है। उसी रात वो सोयर को चित्र दिखाकर पूछती है कि क्या उसने भी ऐसे ही किसी प्राणी की उपस्थिति महसूस की है। सोयर के हाथ में एक रोशनी देने वाली गेंद थी, लेकिन किसी ने उसे तोड़ दिया था। इसका मतलब था कि ये काम भी बूगीमैन का ही है। सोयर मान लेती है कि उसने भी ऐसे ही राक्षसी साये को घर में महसूस किया है। लगातार घटती अनहोनी से परेशान होकर सैडी तय करती है कि अब वो लेस्टर के घर जाकर देखेगी, जिसकी लोकेशन उसे मिल चुकी थी। वहां पहुंचने पर उसे जलती हुई मोमबत्तियां दिखाई देती हैं। घर खाली था, इसलिए वो अपना नंबर फ्रिज पर लिखकर लौटने लगती है। तभी एक औरत आ जाती है जो खुद को लेस्टर की पत्नी रीटा बताती है। रीटा पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। सैडी बताती है कि हमारे घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कोई छाया है जो धीरे धीरे हमें मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर रीटा समझ जाती है कि इन पर भी बूगीमैन का असर हो चुका है। सैडी उससे पूछती है कि क्या इस राक्षस से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका है। रीटा कहती है कि बचने का कोई उपाय नहीं है। जहाँ जहाँ तुम जाओगे वो साया तुम्हारे साथ जाएगा और तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हें मार न दे। रीटा आगे समझाती है कि ये वही दानव है जिसे सब बूगीमैन के नाम से जानते हैं। रीटा कहती है कि ये दानव पहले तुम्हारे डर पर काबू पाता है, फिर तुम्हारे परिवार वालों की आवाज़ों की नकल करने लगता है और जब तुम पूरी तरह सहम जाते हो तब तुम्हारी जान ले लेता है। लेकिन इसकी एक कमी है, ये रोशनी से डरता है। तभी अचानक बूगीमैन सचमुच वहाँ पहुँच जाता है। रीटा कहती है कि बिल्कुल मत हिलना और तुरंत उस पर गोली चलाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सैडी वहाँ से भाग निकलती है। घर लौटने के बाद भी कुछ दिनों तक वो राक्षस उनका पीछा नहीं छोड़ता। कभी सॉयर को डराता है तो कभी सैडी को। इस बीच हार्पर सैडी से कहता है कि अब तुम्हारी माँ का सारा सामान बेचने का समय आ गया है, मगर सैडी मना करती है और सामान बेसमेंट में रखने चली जाती है। बेसमेंट में उसे अपनी माँ का लाइटर और पुराने जॉइंट्स मिलते हैं। सैडी कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी, इसलिए उसकी दोस्त बेथनी कहती है कि क्यों ना आज रात हम सब मिलकर बाहर घूमें। रात में उसकी सहेलियां सैडी के घर पहुंच जाती हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वे बोर होने लगती हैं। तभी एक सहेली पूछती है कि पीने के लिए कुछ है क्या। सैडी कहती है कि ड्रिंक तो नहीं, लेकिन उसके पास असली ड्रग्स हैं। दरअसल वे उसकी माँ के छोड़े हुए जॉइंट्स थे। सब मिलकर उन्हें पीने लगती हैं। जब सैडी की बारी आती है और वो कश लेती है तो उसके अंदर छिपा बूगीमैन बेचैन हो उठता है। सैडी उल्टी करने के लिए वॉश बेसिन तक जाती है और उसके मुंह से वही रस्सी से बंधा टूटा हुआ दांत निकल आता है जो सोयर का था। उसकी सहेलियां घबरा जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम ठीक हो, चलो तुम्हें आराम से बैठा देते हैं। वे उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर देती हैं। पहले से ही डरी हुई सैडी को पता था कि वहाँ बूगीमैन मौजूद है और अब वो पूरी तरह अंधेरे में फंस गई थी।
तभी बूगीमैन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। सैडी जोर जोर से चिल्लाती है कि दरवाज़ा खोलो। जब उसकी एक दोस्त दरवाज़ा खोलती है तो सैडी घबरा कर बाहर निकलती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। कहती है कि मुझे अंधेरे में बंद करने की क्या ज़रूरत थी। बाकी सहेलियां नाराज़ होकर कहती हैं कि वो पागल हो चुकी है और घर छोड़ देती हैं। उधर घर में पार्टी चल रही थी तो हार्पर ने अपनी छोटी बेटी सॉयर को व्यस्त रखने के लिए टीवी पर एक गेम खेलने दिया था। सॉयर प्ले स्टेशन पर खेल रही थी, तभी पीछे से बूगीमैन हमला करने के लिए आ पहुंचता है। लेकिन टीवी से निकलती रोशनी की वजह से वो उसे बार बार दूर धकेलती रहती है। खेलते खेलते एक समय ऐसा आता है जब स्क्रीन पर पूरी तरह लाल रोशनी छा जाती है। यही मौका बूगीमैन के लिए सही साबित होता है और वो सॉयर पर काबू पा लेता है। वो उसे जोर से मारता है और फेंक देता है। सॉयर की चीख सुनकर उसके पिता हार्पर और बहन सैडी दौड़े आते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ सॉयर सैडी से कहती है कि जिस राक्षस को तुमने महसूस किया है उसे मैं भी महसूस कर सकती हूँ। इसी बीच सैडी को रीटा का फोन आता है। रीटा बताती है कि उसने बूगीमैन को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन इसके लिए सैडी की मदद चाहिए। वो जल्दी से उसके घर पहुंचती है जहां चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। सैडी पूछती है कि आखिर हम इस दानव को कैसे मारेंगे। तभी रीटा उसके हाथ बांधकर अंधेरे में पटक देती है और कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तुझे चारे की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जब बूगीमैन सामने आए और जाल की रस्सी से टकराए तो उस पर गोलियां चलें और वो मारा जाए। सैडी पहले बहुत रोती है मगर फिर सोचती है कि अगर आज इसे खत्म नहीं किया तो ये हमेशा पीछा करेगा। सैडी चुप होकर इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में बूगीमैन सचमुच वहां आ पहुंचता है। उसे समझ आ चुका था कि उसे मारने के लिए जाल बिछाया गया है, लेकिन उसकी भूख इतनी तेज थी कि वो फिर भी सैडी पर झपटता है। उसके पैर गलती से रस्सी से टकरा जाते हैं और गोलियों की बौछार हो जाती है। रीटा दोबारा आती है और पक्का करने के लिए और भी गोलियां चलाती है, लेकिन वो केवल एक साया था, इसलिए गोलियां उसे मार नहीं पाती। वो रीटा पर टूट पड़ता है और उसकी जान ले लेता है। सैडी मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है और अपने पिता को फोन करती है, पर नेटवर्क की समस्या के कारण ठीक से बात नहीं हो पाती। इसी बीच बूगीमैन उसके पिता को घर के भीतर खींच ले जाता है। जब सैडी थोड़ी देर बाद घर पहुंचती है तो हर जगह अंधेरा फैला होता है। एक क्लोजेट में हल्की रोशनी दिखती है। उसे खोलने पर पता चलता है कि सॉयर ने खुद को बचाने के लिए लाइट्स लगा रखी हैं। सॉयर बताती है कि पापा को वो दानव बेसमेंट में ले गया है। सैडी कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं जाकर पापा को बचाती हूँ। बेसमेंट में पहुंचकर वो देखती है कि बूगीमैन ने वहाँ पूरा कब्जा कर लिया है। दीवारें काली हो चुकी हैं और उसके पिता भी उसके चंगुल में हैं। लेकिन ये भी साफ था कि वो रीटा के घर पर गोलियों से घायल हो चुका है, इसलिए शायद अब उसे मारा जा सकता है। सैडी एक डंडा उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बूगीमैन इतना ताकतवर था कि उसने डंडा तोड़ दिया। टूटा हुआ टुकड़ा चाकू जैसा था, मगर वो सैडी की पहुंच से दूर जा गिरा। वो पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह उस टुकड़े को उठाकर प्राणी में घोंप दे, पर तभी बूगीमैन उसकी जान खींचना शुरू कर देता है। अचानक उसके पिता होश में आते हैं और जोरदार धक्का देकर बूगीमैन को दूर फेंकते हैं। इस बीच सॉयर भी पहुंच जाती है। उसके हाथ में ब्लैक पेपर स्प्रे था। बूगीमैन उसे देख लेता है और उसे आसान शिकार समझकर हमला करने दौड़ता है। तभी सैडी को अपनी माँ का लाइटर मिलता है। वो स्प्रे के साथ मिलाकर चिंगारी जलाती है और आग बूगीमैन पर लग जाती है। एक तो वो रोशनी से डरता ही था, ऊपर से आग ने उसे और कमजोर कर दिया। वो हारता नजर आने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में स्प्रे खत्म हो जाता है। अब बूगीमैन उन तीनों को खत्म करने के लिए तैयार था। अचानक सॉयर हिम्मत दिखाती है और उस पर पेट्रोल छिड़क देती है।
किस्मत से लाइटर फिर से जल उठता है और तीनों मिलकर उसे आग लगा देते हैं। बूगीमैन जल उठता है और साथ ही उनका घर भी आग की लपटों में घिर जाता है, मगर तीनों की जान बच जाती है। आखिरकार वे इस बुरी आत्मा से छुटकारा पा लेते हैं। सब कुछ समाप्त हो चुका था और जिंदगी सामान्य होने लगी थी। हार्पर को समझ आ जाता है कि उसे अब अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए और वो उनसे दूरियां मिटा देता है। अगले दिन सैडी और सोयर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर सैडी को महसूस होता है कि उसी घर में भी बूगीमैन मौजूद है। इसी सस्पेंस के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।